नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन सूर्यलोक में। दोस्तों, दुनिया भर में शायद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कई तरह के धर्म और कल्चर पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक हिंदू धर्म, जिसमें कई तरह की जातियां पाई जाती है। इन सभी जातियों में अपने अलग अलग खान पान है। वैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हर तरह का खाना खा लेते हैं, परंतु वही आपने देखा होगा कि अक्सर ब्राह्मण समाज के लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते। इसके पीछे लोग अलग अलग तरह के रीजन बताते हैं, परंतु हिंदू धर्म के वेद और पुराणों में इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। ये जानते हैं ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, कोई इसके पीछे की वजह को साइंटिफिक मानता है, तो कोई रिलीजियस यानी धार्मिक। वैसे इनका जीवन जितना देखने में सिंपल नजर आता है, ये उससे कई ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि समाज में ब्राह्मण कहलाने के लिए इन्हें कई तरह के टफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये सिर्फ प्योर वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं, यहाँ तक कि इनमें तेज मिर्च मसाले वाला खाना भी शामिल नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो कुछ ब्राह्मण बताते हैं कि इस तरह का कई जनरेशन से चला आ रहा है और उनकी फैमिली भी इसे कई सालों से फॉलो कर रही है, इसलिए वो भी इसे मानते हैं। वहीं कुछ ब्राह्मणों को ये भी कहते सुना जाता है कि ऐसा करना उनके धर्म के विरुद्ध है, इसी वजह से वैसी कोई चीज नहीं करना चाहते हैं जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो। शास्त्रों की माने तो लहसुन, प्याज, यहाँ तक कि मशरूम भी ब्राह्मणों को खाने के लिए मना किए गए हैं, क्योंकि ये सभी खाने की चीजें शरीर में अशुद्धि बढ़ाती है। जैसे इन्हें खाने के बाद गुस्सा करने की आदत बढ़ जाती है। वहीं ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना होता है, इसके लिए उन्हें अपना मन और तन दोनों ही शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है, जो सिर्फ पूरी तरह से सात्विक रहकर ही किया जा सकता है। वहीं प्याज और लहसुन सात्विक की जगह राजसिक और तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण समाज में लोग इसे नहीं खाते। आइए अब जानते हैं प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे छिपे धार्मिक कारण। हम सभी ने समुद्र मंथन के बारे में कभी ना कभी सुना या फिर पढ़ा ही होगा। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान समुद्र से एक अमृत कलश निकाला गया। ऐसा कहा जाता है कि इसकी कुछ बूंदे पीने से ही देवता अमर हो गए थे। वही जब भगवान विष्णु एक लाइन में बैठे सभी देवताओं के अमृत बांट रहे थे, तो उसी समय राहु और केतु नाम के दो राक्षस अपना वेश बदलकर चुपचाप इस लाइन में आकर बैठ गए, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। और ऐसे में गलती से भगवान विष्णु ने उन्हें भी अमृत पिला दिया, परंतु जब देवताओं को इस बात का पता चला कि ये राहु और केतु नाम के दो राक्षस हैं जो रूप बदलकर पीने के लिए आए हैं, इस बात से विष्णु जी ने नाराज होकर अपने सुदर्शन चक्र से इन दोनों राक्षसों के सिर से उनके धड़ को अलग कर दिया। हालांकि जब तक उनका सिर धड़ से अलग हुआ तब तक इन दोनों के मुंह में अमृत की कुछ बूंदें जा चुकी थी, लिहाजा वो दोनों अमर हो चुके थे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के प्रहार से जब इन दोनों राक्षसों की गर्दन कटी तो खून की कुछ बूंदें धरती पर भी गिरी, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। ऐसा देखा जाता है कि प्याज और लहसुन खाने पर हमारे मुंह में स्मेल आने लगती है। ब्राह्मणों का मानना है कि गंध या स्मेल इन राक्षसों के खून की होती है और इन प्याज और लहसुनों में राक्षसों का वास होता है। वहीं आयुर्वेद की बात करें तो इसे खाने के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक बताया गया है। राजसिक शब्द का अर्थ रजोगुनी, यानी ऐसा खाना जो राजा महाराजा जैसे लोग खाते हैं। ऐसे लोग मेहनत के बजाय सिर्फ सुख समृद्धि और भोग विलासिता के पीछे भागते
रहते हैं। इस तरह का खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी और ऑयली होता है जो डाइजेशन को स्लो करने का काम करता है। तीखा होने की वजह से ये गुस्से को भी बढ़ाने का काम करता है। इस तरह के खाने में चाय, मिठाई, चाइनीज फूड, तले भुने हुए नाश्ते जैसी सभी चीजें आती हैं। वहीं तामसिक भोजन की बात करें तो ये तेज स्मेल और नींद लाने होता है। ऐसा खाना बॉडी में उन केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है जिससे हमारे शरीर में उत्तेजना होने लगती है। अब अगर इसी बात को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखें तो एक्साइटमेंट की वजह से धर्म के रास्ते पर चलने में परेशानियां होती है, जिससे कंसंट्रेशन तो बिगड़ता ही है और सिर्फ कंट्रोल पावर भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इसी वजह से ब्राह्मण प्याज, लहसुन जैसी चीजें नहीं खाते हैं। इस साइंटिफिक चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखा और फॉलो किया जाता है। इस तरह के खाने प्याज, अदरक, लहसुन, मैदे से बनी चीजें, शराब, तंबाकू, पान, मांस, मच्छी, अंडा जैसी चीजें तामसिक भोजन में आती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्राह्मणों के अलावा जो लोग फास्ट या व्रत रखते हैं वो लोग भी लहसुन और प्याज से बने खाने से दूर रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान के भोग या प्रसाद में भी प्याज और लहसुन को यूज नहीं किया जाता है। कुछ वैष्णव यानी बनिया कम्युनिटी के लोग, साधु संत, कृष्ण भक्त और जैन कम्युनिटी के लोग भी प्याज जरा भी खाने में यूज नहीं करते, क्योंकि इस कम्युनिटी में ज्यादातर लोग लंबे समय तक व्रत रखते हैं या यूं कहें कि सात्विक रहते हैं और अपने रिलीजन के रूल्स को फॉलो करते हैं। अक्सर प्याज या लहसुन के बारे में कहा जाता है कि वो हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसके साथ ये खाने के टेस्ट को तो बढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ कई बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। प्याज और लहसुन बॉडी के लिए कितना फायदेमंद भी क्यों ना हो, परंतु प्याज, लहसुन का यूज रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए नहीं है। चलिए, आपने ये तो जान लिया कि ब्राह्मण प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते। चलिए हम आपको बता देते हैं ब्राह्मण समाज का इतिहास। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज को दुनिया के सबसे पुराने समाज और जातियों में गिना जाता है। वहीं अगर वेदों और उपनिषदों की बात करें तो इस समाज का इतिहास सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। वेदों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण शब्द भगवान ब्रह्मा से लिया गया है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि आज के समय में धरती पर मौजूद सभी ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के ही। इन्हें तब से लेकर आज तक हर वर्ग और समुदाय के बीच उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना पहले दिया जाता था। वहीं पुराने समय में इनके काम समाज में लोगों की धर्म की शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान देना होता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पुराने समय में किसी भी हिंदू राजा के राज दरबार में एक ब्राह्मण की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं होता था। इन सभी वजहों से ब्राह्मण समाज के लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऊपर बताए गए इन चीजों से सहमत है या फिर आपके विचार इस मुद्दे पर कुछ और ही हैं? सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में।